हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब तक हम कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। तो उसमें यूनिट थर्ड चल रही थी हमारी। जिसने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड नहीं देखी है वो हमारे लास्ट लेक्चर से जाकर देख सकते हैं। और यूनिट थर्ड में भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर कराया था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें मैंने अब नेक्स्ट जो उसका टॉपिक था फिर उसमें कराया है मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डोस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डोस के फंक्शन भी मैंने कराए थे इसमें। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं कमांड्स कि कमांड्स होते क्या है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि डोस क्या है। अब डोस के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं कमांड्स को आगे लेक्चर में बताऊंगी। तब हम पढ़ने वाले कमांड्स और जिससे पहले जिसने ये सब नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर जाकर देख सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो कमांड्स क्या है? एनी इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कमांड्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए उसे कमांड्स कहते हैं। जो कमांड्स है ये डोस में दो तरीके की होती है, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स। तो इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं? These are bullets in commands of MS-DOS. These are stored in commands interpreter file. These commands reside in the memory. To use these commands, no extra external file is required. जब हम MS DOS को अपने जिसमें सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करते हैं उसी टाइम पर ये हमारी जो कुछ कमांड्स होती है इंटरनल कमांड्स वो हमारी यहाँ पर इंटरप्रेटर में सेव हो जाती है, इंटरप्रेटर फाइल में सेव हो जाती है। हमें ये कहीं से भी कोई सी एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं बाहर से हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं कुछ टाइप करने की, ये पहले ही हमारे इसमें सेव रहती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं इसके, dir, जैसे कॉपी हो गया, dir हो गया, रैन हो गया, डेल डिलीट के लिए यूज होती है, cd, rd। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ कि इंटरनल कमांड्स आगे कौन कौन सी हैं। अब एक्सटर्नल कमांड्स की होती है दीज कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड दीज आर सेपरेट प्रोग्राम्स। जो ये एक बिल्कुल अलग प्रोग्राम होते हैं जो डॉट कॉम के नाम से होते हैं, फाइल दैट रिसाइड इन दोस डायरेक्टरी एंड व्हेन एग्जीक्यूट बिहेव लाइक कमांड्स। ये जो है कुछ हम बाहर से लेते हैं, जैसे एम के डी आई आर हो गया, कोई भी हमें डायरेक्टरी बनानी हो या कोई फाइल बनानी हो तो उसके लिए हम अपने कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स यूज करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल कमांड्स बोलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हाँ जी, तो ये कुछ इंटरनल कमांड थी जो मैं आपको बता रही थी, डी आई आर। तो डी आई आर होता क्या है? टू लिस्ट ऑल और specific file of any directory on a specific disk। जो specific disk में कोई भी specific file है या कोई भी डायरेक्टरी है उसे हम dir के नाम से सेव हो जाती है, dir से अपने आप हो जाती है, c/dir इस तरह से कुछ आता है। इसके बाद हमारी डायरेक्टरी के बाद हमारा नाम आ जाए, उसके डॉट के आगे नाम आ जाता है डॉट सी करके। md होता है, ये डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। cd, चेंज DOS current working directory to specific directory on specific disk, or to check for the current file on the specific or default drive। ये इस तरह की rd हो गया, ये सब हमारी। तो dir मैंने आपको बता दिया, md मैंने आपको बता दिया, cd होता है, c होता है, और rd, rd कोई भी जो डायरेक्टरी होती है बनी हुई उसे रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी नाम है जो हम अपनी फाइल या डायरेक्टरी बनाते हैं उसका नाम dir से डिनोट हो जाता है वो खुद ही। rd मैंने आपको बता दिया, cd हम पढ़ चुके हैं, md पढ़ चुके हैं, dir। सो डिस्क कंप हो गया है इसी तरह से। एक होता है डोस की, एक होता है हेल्प। अगर हमें कोई भी कमांड में कुछ समझ नहीं आता, कोई भी हमें जरूरत हो कुछ समझने की, तो हम डॉट हेल्प करके डाल देते हैं तो अपने आप वो आ जाता है। या हेल्प करके जो भी हमें अपनी कमांड डालनी होती है वो टाइप कर देते हैं, देन वो हमें पता चल जाती है। एक होता है ट्री, जिस ये जो होती है हम ट्री कमांड अगर डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इजी टू रीड, मतलब वो फाइल्स और फोल्डर्स खुल जाते हैं जिसमें हमारी सारी कमांड्स होती हैं, चाहे वो इंटरनल क्यों
क्या एक्सटर्नल की, तो उस समय सब पता चल जाता है कि कौन से कमांड किस यूज के नहीं होता है। अगर कभी भी कोई भी कमांड समझना है तो वहां पर ट्री लिख दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा समझ। तो ये इन इंटरनल कमांड्स के अलावा हमारे पास कुछ और इंटरनल कमांड्स हैं, जैसे कॉपी हो जाता है। ये कॉपी करने के लिए एक और एक से ज़्यादा फाइल के सोर्सेस को डिस्क या ड्राइव में यूज़ किया जाता है। डेल मतलब कोई भी हमें रिमूव करना हो, कुछ भी डिलीट करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। रैन, हमें कोई भी फाइल का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करता है रैन। वॉल हो गया कि हमें वॉल्यूम लेवल देखना हो डिस्प्ले पे तो हम उससे देख सकते हैं। डेट, टाइम, इस डेट से हम डेट डिस्प्ले पर हम शो कर सकते हैं कि सेट कर सकते हैं, टाइम भी सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं टाइम से। और CLS का यूज होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, जैसे हम बहुत सारी कमांड्स यूज कर चुके होते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो हमें थोड़ा स्क्रीन भरी भरी लगती है, हमें और कुछ काम करना होता है तो हम उसके लिए .cls डाल सकते हैं तो उससे वो कमांड यूज हो जाएगी और स्क्रीन एकदम क्लियर हो जाएगी। अब हम कुछ एक्सटर्नल कमांड्स पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती है, chkds। तो ये क्या होता है, चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले अ स्टेटस रिपोर्ट। तो इससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं डिस्प्ले और डिस्क की स्टेटस रिपोर्ट को। एक होता है मैम, मैम क्या होता है, डिस्प्ले मेमोरी यूसेज। इट इज अ कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग प्रोग्राम साइज एंड स्टेटस मेमोरी इन यूज एंड इंटरन एंड इंटरनल ड्राइवर्स। जो मैम में क्या होता है कि ये डिस्प्ले करती है कि हमारे मेमोरी में कितना मेमोरी यूज किया है, कितने डिस्प्ले के मतलब उसके साइज वाइज हमें बता देती है। एक्स कॉपी होता है कॉपी एंटायर directory trees. Xcopies can remove files and डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाने का काम एक्स कॉपी की कमांड करती है। प्रिंट, आप सबको पता है प्रिंट का तो। डिस्क कॉपी, अ कमांड फॉर कॉपिंग द कंप्लीट कंटेंट ऑफ अ डिस्केट टू अनदर डिस्केट, एक डिस्केट से दूसरे डिस्केट में कॉपी करने का काम डिस्क कॉपी करती है, मतलब एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी करने का काम करती है डिस्क कॉपी। तो इसका यूज डिस्क कॉपी वाले का इस तरह से करेंगे, डिस्क कॉपी लिख के अपनी पहली वाली फाइल का नाम, फिर दूसरी वाली फाइल का नाम। अब है डिस्क कॉम, डिस्क कॉम का कंपेयर करता है ये कमांड्स को, कंप्लीट कंटेन ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क टू अनदर डिस्क वन। मतलब ये दो डिस्क में कंपैरिजन करता है कि जब हमें दो डिस्क में कंपेयर करना हो तो हम यहाँ पर डिस्क कॉम का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क कॉम से ही ये वर्ड समझ में आता है, मतलब ये कमांड्स उनके वर्ड से ही समझ में आ जाती हैं कि किस लिए यूज है। इसका यूज भी इस तरह से करता है जिस तरह से डिस्क कॉपी का क्या हुआ, डिस्क कॉपी फिर फर्स्ट फाइल का नेम फिर सेकंड का, ऐसे ही डिस्क कॉम फिर फर्स्ट फाइल का नेम फिर सेकंड का। एक होता है डॉस की, ये डॉस की यूज होता है a command that adds command history, macro functionality and improved editing features to the commands line interpreter। ये एक मतलब वो एक अच्छा फीचर्स है हिस्ट्री के लिए, कमांड की हिस्ट्री जानने के लिए, फंक्शनल ये सब के लिए यूज होती है। हेल्प, अगर हमें कभी भी किसी चीज के लिए प्रॉब्लम हो तो हम हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। इसे हेल्प लिख के, इसका यूज हम इस तरह से करते हैं, हेल्प लिख के अपनी कमांड का नाम लिख दो, ये हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी कमांड है, इसका यूज क्या है। इस तरह से ट्री, ट्री कमांड का यूज हम इस जब करते हैं जब हमें बहुत सारी कमांड्स जाननी हो कि वो क्या है, एकदम हम ट्री यूज करेंगे, अपने ड्राइव का नाम यूज करेंगे तो उसमें जो जो हमारी फाइल्स या जो जो से हमारी कमांड्स होंगी वो सबका फोल्डर एक लिस्ट के वे में हमारे पास मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अब हमने यहाँ पर कमांड्स पढ़ा कि कमांड्स क्या होती हैं, इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं। हमारा होपफुली आपको कमांड समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कमांड्स पढ़ लिया, इंटरनल कमांड्स क्या होती है, एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको कुछ इंटरनल कमांड्स बताई कि इंटरनल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, फिर एक्सटर्नल कमांड्स बताइए। नाउ
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ बाय बाय।